नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान का ये पेपर है। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो आपको दे रखा है वो विकल्पीय क्वेश्चन है। इसके अंदर एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, विकल्प आपको सही चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन है वो कब हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी है 1991, तीसरा ऑप्शन आपके सामने 1992 है और चौथा ऑप्शन 1993 है। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 के अंदर। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो चीन में खुले द्वार की नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई? तो चीन के अंदर हम देखें तो खुले द्वार की नीति है वो देंग पेंग के द्वारा है वो अपनाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो दे रखा है कि 7 दलों का जो गठबंधन है, 7 अलायंस पार्टी है, वो किस देश से संबंधित है? नेपाल से है, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान से? तो उसका संबंध 7 अलायंस पार्टी का संबंध है वो नेपाल से है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वो आपको बताने हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 5 नंबर का दे रखा है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन की बात करें तो जो आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है 11 सितंबर 2001 को है वो हमला हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत ने है वो क्योटो प्रोटोकॉल पर है वो हस्ताक्षर कब किए? तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन तीसरा है 2002 में है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो भारत की जो आर्थिक सुधार है उसकी योजना है वो कब प्रारंभ की जाती है? तो वो आपको सही ऑप्शन देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 नंबर दे रखा है 1991, इसके अंदर भारत है वो आर्थिक सुधारों की योजना है वो लेकर आता है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत के अंदर राज्य पुनर्गठन की इस आयोग की स्थापना होती है 1953 के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक आपको बताने हैं तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक के जरिए जो प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दक्षिणपंथ। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसका प्रारूप है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है वो 1951 के अंदर है वो शुरू होता है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सन 1966 में किन दो देशों के मध्य ताशकंद में समझौता हुआ था? तो ताशकंद के अंदर 1966 में जो समझौता होता है वह भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 1971 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, इसके अंदर पूछ रखा है कि इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस आर थी उसने कितनी सीटें जीती थी? तो उसने 352 सीटें 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर ने जीती थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि जो पेरियार है के नाम से किसे जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आसू छात्र संगठन है उसका संबंध किस राज्य से है? तो आसू छात्र संगठन है उसका संबंध है असम राज्य से है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 के अंदर हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो दे रखा है कि 1994 में स्थापित जो आसियान का क्षेत्रीय मंच ARF है वह संगठन जो समन्वय करता है किनके मध्य करता है? तो सुरक्षा और विदेश नीति के मध्य ये समन्वय करता है। आसियान के बारे में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये अंतिम क्वेश्चन है, 18 जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं पहले क्वेश्चन के अंदर उसका अंतिम क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित होता है 2001 के अंदर। तो
तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, वो आप अच्छी तरीके से देख लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आप अच्छी तरीके से इनको भी कर लेना। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे जो दे रखा है, स्वतंत्रता से पहले श्रीलंका को क्या कहा जाता था, तो जो श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, तो रिक्त स्थान के अंदर सिलोन आपको लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने किस संधि पे हस्ताक्षर किए, तो वो आपको बताना है। सिंधु समझौता हुआ था 1960 के अंदर, तो उस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। सुरक्षा की जो अपारंपरिक जो धारणा है उसके अंदर मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा दोनों आते हैं। अगले हम बात करें तो जो तुर्की, सीरिया और इराक के मध्य जो फरात नदी है उसके को लेकर क्या था, विवाद था। फिर हम बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जो संस्थापक आपको बताने हैं तो वो महान लोबिस थे। फिर भारत के जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान है, एक एक नंबर के 6 रिक्त स्थान आपको पूछे जाने हैं। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की हम जो बात करें, यहाँ पे जो आपको दे रखा है, शॉक थेरेपी का आपको शाब्दिक अर्थ लिखना है। तो चोट पहुंचाकर आघात उपचार करना, ये शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, साप्तागा में क्या वायदा किया गया था, वो लिखना है। फिर अगला है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, वो आपको बताने हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था, वो आपको बताना है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो 5 नंबर का दे रखा है, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण है वो किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, तो वो भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, योजना आयोग के सदस्य के रूप में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है उस पर किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है, वो आपको बताना है। 1961 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच में मुकाबला था, उसके बारे में आपको बताना है कि किन किन नेताओं के बीच मुकाबला हुआ था जो राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में, वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आसू का पूरा नाम क्या है, वो आपको लिखना है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरोधी जो राजनीतिक समूह है उन्होंने समर्थन दिया था, वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, वो लिखना है कि भारतीय जनता पार्टी है वो कब बनी थी, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन। फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हमने देख लिए। लघुतरात्मक क्वेश्चन की हम बात करें तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन है 1974 में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 1967 में चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी, उसके क्या कारण रहे, क्यों हारी थी कांग्रेस, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिणी के देशों के बीच जो पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण है उन दोनों के मध्य क्या अंतर है, वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, वो आपको लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक टिप्पणी लिखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आसियान मार्ग क्या है, वो आपको बताना है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कोई 4 कारण आपको बताने हैं कि क्षेत्रवाद का उदय क्यों हुआ, इसके 4 कारण आपको लिखने हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में गठबंधन सरकारों के उद्भव के मुख्य कारण क्या थे, वो आपको बताने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है के अनुसार युद्ध के खतरे को जवाब देने के लिए किसी देश के पास कितने विकल्प होते हैं या क्या विकल्प होते हैं, वो आपको यहाँ पे समझाने हैं। फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नेहरू की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में आपको लिखना है।
14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि आपकी राय में किन कारकों ने कांग्रेस को पहले 3 आम चुनाव में जीतने में मदद की थी। ये जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, उसके अंदर आपको ऑप्शन में यानी कि अथवा में एक क्वेश्चन और मिलने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आए वो करके आ सकते हैं। इसके अथवा में जो दे रखा है कि भारत ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी लागू किया जा सकता है। दिए गए कथन पर अपने विचार है वो आपको व्यक्त करने हैं। फिर हम 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 1977 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई। इस विकल्प विकास के संभावित कारणों के आपको अपनी राय व्यक्त करके बतानी है। फिर इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए सरकार द्वारा जो कारण दिए गए थे उससे संतुष्ट हैं? यदि हैं तो अपने विचार व्यक्त करने हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी विचार व्यक्त करने हैं। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, यूरोपीय संघ की स्थापना पर आपको एक नोट लिखना है, यानी कि टिप्पणी लिखनी है। यूरोपीय संघ जो स्थापित हुआ उसके बारे में विस्तार से आपको समझाना है। उसी के अथवा में हम बात करें तो चीन के साथ जो भारत के संबंध है उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिकी प्रभुत्व के इस युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको लिखना है। इसी के अथवा में जो दे रखा है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संरचनात्मक सुधारों के बारे में चर्चा करनी है। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का रहने वाला है। फिर 18 नंबर जो निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि सोवियत संघ के विघटन के जो प्रमुख परिणाम हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। और इसी के अथवा में जो दे रखा है वो सोवियत काल के बाद के देशों में उत्पन्न प्रमुख तनावों और संघर्षों पर प्रकाश डालने हैं। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। और अंतिम जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो आने वाला है अंतिम चैप्टर, जो पहली बुक आपकी वैश्वीकरण वाला है उसके अंदर से। वैश्वीकरण के परिणाम केवल राजनीति व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। दिए गए कथन के संदर्भ में वैश्वीकरण के दूसरे आयाम का वर्णन करें। फिर इसी के अथवा में दे रखा है कि भारत जो वैश्वीकरण की यात्रा है उसके ऊपर आपको एक विस्तृत नोट लिखना है। और अंतिम क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके अंदर अंतिम क्वेश्चन आपका मानचित्र का रहने वाला है। और उस मानचित्र के क्वेश्चन में भी आपको अथवा में ऑप्शन में क्वेश्चन दूसरा मिल जाएगा। भारत के मानचित्र है उसके अंदर आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाने हैं। पहला बॉम्बे है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा कूच बिहार है, चौथा मणिपुर है। और इसी के अथवा में हम बात करें तो मद्रास है, पंजाब राज्य है, त्रिपुरा है, कुर्ग है। ये आपको मानचित्र के अंदर दर्शाने हैं। तो ये था आपके राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है 2025 के लिए। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपके जो 2025 का पेपर होने वाला है उसके अंदर कुछ आपकी सहायता मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और ये पेपर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये पेपर की PDF ही मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अन्य विषयों के जो पेपर हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद।